हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है? विच डिनोट 3 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एन ऑर्डर ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ए बी एंड सी, तो ये 3 हमारे पास एलिमेंट है इन फिक्स्ड ऑर्डर। ओके, सपोज ये बी सी ए, द सेम वे दे आर ऑल्सो डिफरेंट। हल्का सा ऑर्डर चेंज करते हैं, दे आर डिफरेंट। एग्जांपल लेते हैं, मैंने सब 3 कॉइन को टॉस किया तो मैं क्या क्या इवेंट बनते हैं? हेड हेड टेल और टेल हेड हेड। देखो ये आपस में डिफरेंट होते हैं ना, ये तुम प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हो। जैसे हम बनाते हैं हेड 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 टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। दीज आर 8 इवेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपस में डिफरेंट है, मीन्स जो ये वाला है हेड टेल टेल, वो टेल टेल हेड डिफरेंट होगा। हेड टेल टेल इज डिफरेंट फ्रॉम टेल टेल हेड, है ना। दे आपस में डिफरेंट। इन द सेम वे ये भी क्या आपस में डिफरेंट है, मीन्स ए बी सी एंड सी बी ए, ये आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। सपोज हमने 2 कॉइन का लिया, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, तो ये दोनों भी क्या आपस में डिफरेंट है। ओके, क्या बोला है? ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन द फिक्स्ड ऑर्डर। ये 2 लिए हैं मैंने, बाकी 3 वाला ही एग्जांपल। इसमें क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर में होने चाहिए। लेट्स डिस्कस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। देखो हमने 2 सेट का लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ, वेयर जो स्मॉल p है बिलोंग्स टू कैपिटल P होगा एंड जो स्मॉल q है बिलोंग्स टू कैपिटल Q होगा, है ना। ये हमारे पास क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब इन द सेम वे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स क्या होगा? इफ P Q and R 3 नॉन एम्प्टी सेट, then their Cartesian product is the set of all ordered pair or triplets, ordered pair triplets बोल सकते हैं हम, having first element from P, second element from Q and third element from R। तो देखो P क्रॉस Q क्रॉस R किसके इक्वल होगा? That is P Q and R, whereas P belongs to P, Q belongs to capital Q and R belongs to capital R। देखो जो P Q and R है, these are sets which contain P Q R as elements। these are small letters and these are capital letters, means sets are represented by capital letters, हम ये बोल सकते हैं। अब तो एग्जांपल करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज वी हैव A 1 2 and 3, B हमारे पास है AB एंड C हमारे पास क्या है? ओनली साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? A contains 1 2 3 as an elements, B contains A and B as an element and C contains sin theta is the only element। okay, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड B क्रॉस A क्रॉस C। ध्यान रखना B क्रॉस A क्रॉस C का है, तो इसका मतलब क्या है? B क्रॉस A करो, फिर तो क्रॉस C से करो। अब देखो B क्रॉस A क्या होगा? A का होगा 1 से, फिर A का 2 से, A का 3 से, फिर सेम B का होगा 1 से, B का 2 से एंड B का 3 से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज A1 A2 A3 कॉमा B1 B2 एंड B3। ओके, अब इसको इंटू करना है हमको साइन थीटा से, है ना, बिकॉज B क्रॉस A क्रॉस C करना है। ध्यान देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ध्यान रखना दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सेपरेट बाय अ कॉमा। अब क्या निकालना है? इसको क्रॉस करना है साइन थीटा से। इसका मतलब क्या है? ये पूरा एलिमेंट इस क्रॉस होगा इससे, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, फिर देन ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। क्या बनेगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट? दैट इज A1 साइन थीटा, नेक्स्ट वी हैव A2 A, 2 साइन थीटा, नेक्स्ट वी हैव A3 A, 3 साइन थीटा, देन वी हैव B1 साइन थीटा, B, 2 साइन थीटा एंड B, 3 साइन थीटा। अब देखो तुमने एक चीज नोटिस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। देखो जो भी एलिमेंट है उसमें क्या देखा तुमने? सपोज मैंने A, 1 साइन थीटा लिया, जो A है वो बिलोंग करेगा हमारे पास, जो हमने सेट स्टार्टिंग में लिया दैट इज B से बिलोंग करेगा, 1 बिलोंग करेगा A से एंड साइन से बिलोंग करेगा हमारा सेट C से। याद रखना जो भी हम क्रॉस करेंगे तीनों का, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो उससे बिलोंग करेगा जो हमने जिस सीक्वेंस में लिया है। जो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? जिस सीक्वेंस हमने लिया है उससे बिलोंग करेगा। सेम सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? जो सेकंड पे लिया है हमने। थर्ड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? जो हमने थर्ड पे लिया है।
है। नाउ इट्स वेरी क्लियर, काउंट द एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 6 आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन B क्रॉस A क्रॉस C। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, लेट मी राइट इट हेयर। सो मैंने P को बोला हमारे पास 1, 2 है एंड वी हैव टू फाइंड P क्रॉस P। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बहुत आता है, इसलिए मैं बताया, देखो कितना ईजी है। क्या करना है हमको, 1, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 2। देखो दीज आर द एलिमेंट, इसलिए मैंने इनको पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखा है। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास, अब देखो, लेट मी डू इट हेयर। ये होगा इससे इससे, क्या बनेगा 1 1 1 2 विद अ कॉमा, फिर 2 1 एंड 2 2। ओके, अब इसका क्रॉस होगा 1, 2 से, क्या बनेगा इस 1 1 का 1 से, दैट इज 1 1 1। देन वी हैव 1 1 2, देन वी हैव 1 2 1 1 2 1, मीन्स इसका इससे फिर इसका इससे, तो दैट इज 1 2 2। अगेन वी हैव 2 1 1, then we have 2 1 2 and we have 2 2 1 2 2 1, I think visible है, and then we have 2 2 2। तो क्या किया हमने, इस वाले एलिमेंट का क्रॉस किया है इस वाले से, फिर इसका किया है इस वाले से, देन इसका किया हमने इस वाले से, इसका किया इस वाले से। तो लेट डिस्कस इंपॉर्टेंट नोट, आई एम राइटिंग हियर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट, if two ordered pair are equal then their corresponding elements are also equal। for example मैंने बोला x, y is equal to 1, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यदि एक ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, सपोज दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस x इक्वल टू 1 होगा एंड y इक्वल टू 2 होगा। तो ये है हमारे पास ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, सपोज हमारे पास x प्लस 1 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, 3 है, इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x है एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है, मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा एंड ये वाला इसके इक्वल होगा। क्या होगा यहाँ से, देखो 1 इक्वल टू x आ गया बिकॉज x वहाँ जाके माइनस हो गया एंड y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, देखो 1 प्लस 1 3 एंड ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, 3, कितना आ गया 2, 3 एंड 2, 3 हो गया ना आपस में इक्वल, तो वही बोला है। नेक्स्ट, इफ n ऑफ p इज इक्वल टू p एंड n ऑफ q इक्वल टू q देन n p क्रॉस q इक्वल टू p इंटू q। देखो ये वाला एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। a हमारे पास है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो n ऑफ a कितना हो जाएगा 5 एंड सपोज n ऑफ b में हमारे पास 3 एलिमेंट है दैट इज p q एंड r, तो n ऑफ b कितना हो जाएगा दैट इज 3 एलिमेंट्स। तो हमने क्या बोला, सपोज n a क्रॉस b करेंगे उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इनका आपस में इंटू कर दो, सपोज n a इंटू n b, तो विच इज 5 इंटू 3 दैट इज 15 आएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन n क्रॉस p, है ना। अब तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये देखो ध्यान से। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ ईदर या फिर either p और q is a null set then p cross q will also be a null set that is p cross q is equal to 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला p हमारे पास है 1, 2 एंड q हमारे पास है null set मीन्स कुछ नहीं है उसके अंदर, तो p क्रॉस q होगा, सपोज मैं बताऊं तो 1, कुछ नहीं एंड 2, कुछ नहीं, तो एक कुछ नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इसमें x भी हो एंड y भी हो, इसका मतलब क्या है हमारे पास p क्रॉस q में भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यदि कोई एक भी नल सेट हुआ इसका मतलब क्या है, क्रॉस में भी क्या होंगे, नल सेट ही होगा। नेक्स्ट, इफ ईदर या आइदर p और q इज अ इनफाइनाइट सेट देन p क्रॉस q विल आल्सो बी एन इनफाइनाइट सेट। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज p मैंने बोला 1 2 एंड 3 हमारे पास एंड q हमारे पास है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास p क्रॉस q क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इन्फिनिट चलेगा हमारे पास, इसका मतलब p क्रॉस q इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसमें कोई भी एक इन्फिनाइट हुआ इसका मतलब उसका क्रॉस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। वेरी इजी। अब देखो सम यूजफुल रिजल्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्या है, a क्रॉस b यूनियन c, क्या हो जाएगा ये a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। देखो ध्यान से देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है हमारे पास, जैसे a क्रॉस b प्लस c लिख देता हूं मैं, क्या करते हैं a को b से इंटू करते हैं प्लस फिर a को c से इंटू करते हैं, है ना। सेम वे देखो a को b से क्रॉस करो फिर यूनियन लगाओ एंड a को c से क्रॉस करो। सेकंड क्या हो जाएगा, सपोज मैंने a क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी लिया तो वो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, वेरी इजी। एंड थर्ड क्या है, सपोज मैंने ए को क्रॉस किया बी माइनस सी से, तो वही ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसका मतलब क्या होता है यूनियन, मीन जो एलिमेंट हमारे बी में है जो एलिमेंट सी में है वो दोनों आएंगे। डायग्राम समझो, सपोज ये सेट बी ए सी है तो ये सारा होगा हमारे पास यूनियन। एंड इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, ये कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, मीन्स बी एंड सी में जो कॉमन है उसका मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, जिसको हम लिखते हैं ऐसे करके। एंड दिस इज यूनियन, जिसको हम लेते हैं यू, जो कैपिटल यू बोलते हैं वो यूनियन, उसको इन्वर्ट कर दे दैट इज इंटरसेक्शन। एंड माइनस क्या होता है हमारे पास, सपोज मैं बोलूँ ये बी है हमारे पास एंड ये सी है, तो बी माइनस सी का मतलब क्या है हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स है ना। बी माइनस सी मीन सी के सारे एलिमेंट निकाल दो, जो बचेगा दैट इज बी, है ना। अब हम करते हैं इनके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट ए सेट दे रखा हमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो ये n होता है नेचुरल नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बहुत आते हैं, बच्चे से कंफ्यूज आते हैं, इसको पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। क्या करना है इसके अंदर, मैंने स्प्लिटिंग, हमें माइनस 5x चाहिए, इन दोनों को हम सम करेंगे माइनस 5 आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे दैट इज 6x स्क्वायर आएगा। ये तुम ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, दैट इज 9th एंड 10th में, तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। x माइनस 2 कॉमन आया, माइनस 3x माइनस 2 आया इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x क्या आ गया 3 एंड 2, दीज बोथ आर नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे हमारे पास 3, 2। ओके नेक्स्ट बी बोल एम से एक सेट है जो x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3, है ना। वेयर x किससे है 0 से बड़ा है, इक्वल भी है, लेस देन 2 है, इसका मतलब x में क्या आएंगे 0 1, बिकॉज 2 से लेस बोला है ना। नेक्स्ट c बोला है हमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x लेस देन 3 है, तो इसका मतलब c क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो 1 2, बिकॉज लेस देन 3 है, इक्वल नहीं है। ये जो बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 3, तो वहां पे 3 भी हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। अब क्या बोला है हमसे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। LHS क्या है हमारे पास a क्रॉस b यूनियन c, तो निकालो a क्या है हमारे पास 3, 2 क्रॉस b यूनियन c क्या होगा, देखो यहाँ पे निकालता हूँ b यूनियन c इज इक्वल टू, तो कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसलिए देखो क्या बना 0 1 एंड 2। देखो 1 रिपीट करा इसको हम एक बार लेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता एंड रिपीटेशन मैटर नहीं करती, हमें रिपीटेशन हटाने पड़ते हैं, है ना। तो हमारे पास बी यूनियन सी हमारे पास ये हो गया, है ना, तो दैट इज 0 1 एंड 2, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट आएंगे। नेक्स्ट सो हमारे पास a क्रॉस b यूनियन c क्या होगा, दैट इज 3 0 3 1 3 2, देन वी हैव 2 0 2 1 एंड 2 2। सो अब निकालते हैं RHS। अब देखो RHS क्या है हमारे पास a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, तो पहले लेट्स फाइंड a क्रॉस b, a क्रॉस b, तो a हमारे पास क्या है दैट इज 3, 2 क्रॉस b कितना है हमारे पास दैट इज 0, 1। ओके तो कितना हो जाएगा दैट इज 3 0 3 1 2 0 एंड 2 1। ओके मीन्स 3 का 0 से होगा, 3 का 1 से, 2 का 0 से, 2 का 1 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया a क्रॉस b। a क्रॉस c क्या होगा हमारे पास दैट इज 3, 2, इसको क्रॉस करना है हमको c से, दैट इज 1, 2 से, कर्ली ब्रैकेट, याद रखना ये एलिमेंट्स है इसलिए। तो क्या होगा देखो लेट मी डू इट हेयर, 3, 2 को क्रॉस करना है हमको 1 एंड 2 से, दीज आर द एलिमेंट, दीज आर नॉट ऑर्डर्ड पेयर, याद रखना। अब जो बनेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्या बनेगा दैट इज 3 1 3 2 2 1 एंड 2 2। तो दोबारा अगेन आई एम टेलिंग यू, जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमारे एलिमेंट्स के बीच में आते हैं, एंड जो ये पैरेंथेसिस है ये हमारे आते हैं जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। अब बोला क्या है इन दोनों का यूनियन, मीन्स a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, तो a क्रॉस b क्या है, लेट मी राइट इट हियर, 3 0 3 1 2 0 2 1, इसको यूनियन करना है हमको दैट इज 3 1 3 2 2 1 एंड 2 2। तुम्हारा यूनियन क्या निकल के आ जाएगा दैट इज 3 0 3 1 3 2 2 0 2 1
एंड 2, 2। ओके, अब देखो कितना इजी हो गया, देखो वेरीफाई कराता हूँ मैं, देखो 3 0 3 1 एज इट इज आ गए, देन 2 0 2 0 2 1 2 1 एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 3 1 3 2, बाकी देखो कॉमन है तो देखो एक बार ही लिखेंगे हम, है ना। ओके, दिस इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो हैंस वेरीफाइड हो गया ना, बिकॉज हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन दिखने में इतने टफ लगते हैं बट ये बहुत ईजी है, ध्यान रखना। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम क्रॉस करते हैं वी राइट देम इन ऑर्डर्ड पेयर, मींस विद द पैरेंथेसिस। जब हम एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज क्रॉस करने से पहले मैंने बोला ए के अंदर 1, 2, 3 है, ये पैरेंथेसिस के अंदर नहीं आएंगे, दीज आर द एलिमेंट्स एंड दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर। ये कंप्लीट एक एलिमेंट होगा, सेट इस क्रॉस का, है ना। एंड जो 3, 2 है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट रिस्पेक्टिवली, ये सेट ए का है या बी का है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। सो होप यू लाइक दिस सेशन। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3 and thank you.